धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके सब उत्तम आश्चर्य कर्मों के लिए, आपके अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए, आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए और अद्भुत सामर्थ के कामों के लिए जो विश्वास करने वालों के जीवन में आप करते हैं, ताकि विश्वास करने वाले का विश्वास मजबूत हो और उसका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होता जाए, वो परमेश्वर के निकट संबंध में बढ़ता जाए। हर कार्य प्रभु आप हमारे जीवन में करके हमें अपने और निकट आने के लिए प्रेरित करते हैं। आपका प्रेम और आपका अनुग्रह हमें विश्वास में और आपके पुत्र की पहचान में बढ़ने के लिए आवश्यक है, और इसीलिए आप ऐसे कार्य करते हैं ताकि हम सब विश्वास करने वालों को इस बात का अनुभव प्राप्त हो कि हमारा परमेश्वर हमारी हर बात की सुधि लेता है, हर बात में हमारी सहायता करता है और हर परिस्थिति से हमको निकालने की सामर्थ्य रखता है, ताकि हम भी उसके साथ रिश्ता में दृढ़ बन सके, हमारा रिश्ता उसके साथ दृढ़ बने और हमारा जीवन उसकी महिमा की हो। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस उत्तम समय के लिए और परमेश्वर के उत्तम वचन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। उसके साथ हम लोग मिलकर पवित्र आत्मा और पवित्र वचन में परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं, और ये थोड़ा सा समय है हमारे लिए बहुत उन्नति का समय होता है, आशीषों का समय होता है, और उन्नति में आगे बढ़ने के लिए ये आवश्यक है। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने स्टडी में देखा इस हफ्ते कि हमने जैसे कल बताया था फिनोमेनन एक अप्रत्याशित घटना, एक असाधारण घटना को कहते हैं। और इससे पहले हमने देखा था एपिफेनी और थियोफेनी। एपिफेनी जो है वो स्वर्गीय चिन्ह है, स्वर्ग में एक अप्रत्याशित घटना हो या खगोलीय घटना हो जिसका परमेश्वर के वचन में जो भविष्यवाणियां है वहां से उसका संबंध हो, वो एपिफेनी कहलाता, स्वर्गीय चिन्ह। और थियोफेनी जमीनी चिन्हों को बोलते हैं जो जमीन पर प्रकट होते हैं। ये दीज आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रगटीकरण है। और इसीलिए बाइबल को कहते हैं द बाइबल इज द बुक ऑफ साइंस एंड वंडर्स। ये चिन्ह और चमत्कार के विषय में बात करती है, और इस विश्वासियों का जीवन इन दोनों के बीच चलना है। चिन्ह चमत्कार, चिन्ह चमत्कार। परमेश्वर चमत्कार भी करता है लेकिन परमेश्वर चिन्ह भी देता है। चिन्हों का विश्वासियों के जीवन में, मसीही जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। कैसे? जब आप सड़क पर चलते हैं, फिजिकली जब आप सड़क पर चलते हैं तो आप बिना चिन्ह के नहीं चलते हैं। आपको जगह जगह साइन बोर्ड्स मिलते हैं, और बिना साइन बोर्ड के आपको नहीं पता चलेगा कि आपको जाना कहां है और आप कहां हैं। साइंस होते हैं। जब हम हाईवे पे चलते हैं वहां पर भी साइंस होते हैं, साइन बोर्ड्स लगे होते हैं। जैसे कि आगे ढाबा है, पेट्रोल पंप है, आपको पेट्रोल चाहिए, आपको ढाबा चाहिए, हाँ, तो आप हाईवे पे चल रहे हैं तो जगह जगह साइन बोर्ड्स बताते हैं कि कहां पे कितनी दूरी पे क्या है। तो ये चिन्ह है। हमारे जीवन में भी, प्रतिदिन जीवन में भी चिन्हों का बहुत काम है। और आप दरवाजों पे चिन्ह होते हैं, हर मोहल्ले में चिन्ह होते हैं, हर जगह के चिन्ह हैं, और बिना चिन्हों के आप उनको पहचानेंगे कैसे? इसी तरीके से आत्मिक जीवन में बिना चिन्हों के आप कहां हैं और आपको कहां जाना आपको पता कैसे चलेगा? तो चिन्ह भी है, और चिन्हों के अकॉर्डिंग अगर आप राइट वे पे चलेंगे तो चमत्कार होगा। ये इसका पूरा इसको समझने का ये तरीका है। परमेश्वर अपने वचन, खाली परमेश्वर वर्बल नहीं है कि आपसे आवाज को आप फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए नए नियम में खास बात बताई है, कौन से परमेश्वर को आप मान रहे हैं। अगर आप बाइबल में जाके देखें तो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, फिर उसके बाद एलिया का परमेश्वर, फिर उसके बाद डैनियल का परमेश्वर, फिर उसके बाद दाऊद का परमेश्वर,
ये परमेश्वर का नाम उस व्यक्ति से क्यों जुड़ा हुआ है। परमेश्वर की कोई पहचान पुराने नियम में नहीं थी कि कौन सा परमेश्वर। उन व्यक्तियों को आपको देखना है जो परमेश्वर की इच्छा और योजना में चले। परमेश्वर, उनके द्वारा परमेश्वर का नाम प्रकट हुआ कि अब्राहम, इसाक और याकूब का परमेश्वर। इसका मतलब परमेश्वर आपको अगर पहचानना है तो अब्राहम, इसाक और याकूब के परमेश्वर को आपको जानना होगा। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो मूसा का परमेश्वर। मूसा को अगर आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की का व्यवहार मूसा के साथ कैसा था, मूसा परमेश्वर की आज्ञा कैसे मानता था। इसलिए परमेश्वर का नाम मूसा के नाम से फेमस हुआ। उसके बाद आप आगे बढ़ते जाते करते करते डैनियल का परमेश्वर। हाँ, आप और आगे बढ़ते जब आप नए नियम में आते हैं तो यीशु मसीह का पिता और हमारा परमेश्वर। यहाँ पे फिर परमेश्वर की एक पक्की पहचान आ गई, यीशु मसीह का पिता और हमारा परमेश्वर। तो आप कौन से परमेश्वर को मानते हैं? यीशु मसीह का पिता। तो आपका यीशु मसीह के साथ संबंध क्या है? बहुत आवश्यक है। बिना संबंध के आप उसे पिता नहीं कह सकते। आप परमेश्वर तो दुनिया कह रही है, आप परमेश्वर परमेश्वर करिए। इसी प्रकार बॉर्न अगेन हो के मसीही विश्वासी बनना, यानी उसके जो परमेश्वर है दुनिया का, उसका वो हमारा पिता हो जाता बिकॉज ऑफ द फेथ इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा यीशु मसीह का पिता हमारा पिता होता है। ये हमको अवसर मिला नए नियम में खाली कि हम परमेश्वर की संतान कहला सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की संतान बनने के बाद हम सांसारिक जीवन जिए और हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, हमारी बोली, हमारी पहचान संसार में लोगों के बीच में कैसी है? क्या लोग हमें परमेश्वर के नाम से पहचान रहे हैं या हमें मसीही पहचान रहे हैं मसीही नाम से, या हमको कह रहे हैं कि ये भी ऐसे ही हम लोग के जैसा है? आप ऐसे लोगों के बीच में अगर आपका मसीही कैरेक्टर नहीं है, आपकी पहचान यीशु मसीह के द्वारा नहीं है, तो आप कौन से परमेश्वर को मानते? पूरी दुनिया परमेश्वर परमेश्वर कर रही है। ये एक बहुत गहरी चीज जो बैकग्राउंड में चलती है और जो हमारे चरित्र और व्यवहार और हमारी पहचान लोगों के बीच में क्या कैसी है, किस पहचान। जैसे डैनियल का परमेश्वर, तो लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन लोगों को ये मालूम था डैनियल जिसकी आराधना करता है। उस जमाने के राजा ने, मालूम है, राजाज्ञा निकाली थी कि डैनियल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। उसने डिक्लेयर किया था, एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दिया था किंग कि डैनियल का परमेश्वर। क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हमारे जीवन से परमेश्वर को लोग देख पा रहे हो? हमारा जीवन परमेश्वर के लिए प्रकट हो रहा है। लोग हमको परमेश्वर के ये मसीही है, इसके अंदर यीशु मसीह है। मसीही प्रेम, मसीहत की पहचान प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम। जिस दिन ये निस्वार्थ प्रेम आपके अंदर दिख गया, आपको किसी को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं। आपका इंट्रोडक्शन परमेश्वर की ओर से होगा। परमेश्वर हमारा परिचय स्वयं दे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, मैं अपनी गवाही नहीं देता, मेरी गवाही देने वाला तो वो है। मसीही जीवन में भी यही चीज है। हम मसीह के स्वरूप में है। हमारी अपना इंट्रोडक्शन हम किसी को कभी ना दें। हम कौन हैं? हम कुछ नहीं है। लोगों के सामने हम कुछ नहीं है, लेकिन वो हमें प्रकट करेगा लोगों के सामने कि हम कौन हैं और क्या है। ये है सच्चा मसीही जीवन। आज इसी कैटेगरी में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी को मतलब कि नेचुरल कैलामिटीज, यानी कितनी भयानक ये समय, इस बात को बाइबल के संदर्भ में समझने वाला समय है। Why does God allow natural disasters? परमेश्वर क्यों ये प्राकृतिक आपदाओं को अलाउ कर रहा है, क्यों होने दे रहा है? Why does God allow earthquakes, tornadoes, hurricanes, tsunamis, typhoons, cyclones, mudslides जिसे भूस्खलन बोलते हैं, mudslides, wildfires and other natural disasters? क्यों परमेश्वर ये चीजें अलाउ कर रहा है? क्या आपने वचन में इन बातों के विषय में भविष्यवाणियों में पढ़ा और सुना है? और अगर आपने वहां पर पढ़ा और सुना है तो आपका जीवन कैसा है?
tragedies like the 2023 earthquake in Turkey. तुर्की में अभी जो 2023 में अभी जो वहां पर एक भूकंप आया, टर्की एंड सीरिया, कॉज मेनी पीपल टू क्वेश्चन गॉड्स गुडनेस. बहुत से लोग परमेश्वर की भलाई पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि परमेश्वर ये क्या कर रहा है, परमेश्वर ये क्या कर रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है. इट इज डिस्ट्रेसिंग दैट नेचुरल डिजास्टर्स आर ऑफन टर्म्ड एक्ट्स ऑफ गॉड. ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, इन्हें मालूम है एक और बात बोली जाती है, इन्हें एक्ट्स ऑफ गॉड कहा जाता है. ये परमेश्वर कर रहा है, एक्ट्स ऑफ गॉड, ये परमेश्वर के कार्य हैं. While no credit is given to God for years, decades or even centuries of peaceful weather. इतना अच्छा मौसम इतने सालों तक रहा, कभी किसी ने परमेश्वर की भलाई के लिए, परमेश्वर की बड़ाई में ये नहीं कहा कि परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना महान है, कितना अच्छा उसने सब कुछ कर रखा. कभी किसी ने भलाई नहीं की, भलाई के शब्द नहीं बोले, परमेश्वर की बड़ाई नहीं की. लेकिन जैसे ही विपत्ति आना शुरू हुई, ये क्या हो रहा प्रभु, ये क्या कर रहा है परमेश्वर. बुराई करने में मनुष्य की टेंडेंसी है, वो अच्छाई को कभी अप्रिशिएट नहीं करता है, अच्छाई के लिए परमेश्वर को कभी अप्रिशिएट नहीं करता है. लेकिन जरा सी गलत हो जाए तो उसको उल्टी सीधी बातें बोलना है ना, सबका नेचर यही है. और इसलिए पूरी दुनिया में ये अभी हुआ है और हम लेटेस्ट वाली चीजें लेकर चल रहे हैं. God created the whole universe and the laws of nature. परमेश्वर ने समस्त सृष्टि और समस्त पृथ्वी को रचा और बनाया है, जैसे कि उत्पत्ति में बताया गया है. और उसने इसके नियम बनाए थे, प्राकृतिक नियम. मोस्ट नेचुरल डिजास्टर्स आर अ रिजल्ट ऑफ दीज लॉज एट वर्क. और मालूम है बहुत सी आपदाएं क्यों आ रही हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो प्राकृतिक नियम बनाए थे, मनुष्य ने उन नियमों को तोड़ दिया. कहां से ये शुरू हुआ, पतन से. मानव पतन के बाद पतित मानव ने परमेश्वर की इस सुंदर सृष्टि को नष्ट करना शुरू कर दिया. बिकॉज ऑफ हिज फॉलन नेचर, अपने उस पतित स्वभाव के कारण. आज जो कुछ हमारे सामने हो रहा परमेश्वर कर रहा है कि ये मनुष्य ने खुद बोया है, जिसे वो काट रहा है. तो हमारा नजरिया हम अपना सही करें. दिस इज आवर डूइंग्स, वी आर फेसिंग द नेचुरल डिजास्टर्स. ये हमारा करनी है जिसको हम झेल रहे हैं. और इसीलिए जैसे हम अपने शरीर को कैसे नष्ट करते हैं, मनुष्य खूब नशा करता है, सब प्रकार का नशा करता है, अल्कोहलिक हो जाता है, ड्रग्स लेता है. और जब उसके घर में उस ड्रग एडिक्ट की या उस नशेबाज की मृत्यु होती है, आप उसके रिश्तेदारों को बोलिए, सुनिए क्या बोलते हैं, प्रभु ने ये क्या कर दिया, अरे इसको ले लिया, हमारा जीवन अब इसके बिना अधूरा कर दिया. उसने लिया या उसने खुद बोया और काट लिया. मनुष्य कभी अपने आप को चेक नहीं करता है कि हमने क्या किया. आपने किसी को कुछ दिया और धोखा खाया और फिर कहे प्रभु हमको क्यों धोखा मिला, हम तो विश्वासी हैं. कैसे विश्वासी हो जो धोखा खा गए. वचन हमें हर बात के लिए मजबूत करती है, यहां तक कि हमको धोखे से बचना है, इसके लिए भी वचन ही काम करता है. हम वचन में तो कभी मन लगाते ही नहीं और धोखा खाने के बाद प्रभु प्रभु करते हैं. उसका अनादर कर रहे कि नहीं कर रहे. ये इसीलिए मनुष्य को परमेश्वर सिखा रहा है और प्रैक्टिकल सिखा रहा है. देखो और सीखो, और हम लोग देख कर सीख रहे हैं. इसी प्रकार से ये प्राकृतिक नियम को, तो मोस्ट नेचुरल डिजास्टर्स आर अ रिजल्ट ऑफ दीज लॉज एट वर्क. हरिकेन्स, टाइफून्स एंड टॉर्नेडोज आर द रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट वेदर पैटर्न्स कोलाइडिंग. यानी ये पृथ्वी पर जो वेदर का जो सीरियल सही तरीका था, समय समय पर वेदर का आना, मौसम का परिवर्तित होना, वो वेदर पैटर्न्स चेंज हो गए क्योंकि पृथ्वी पर सब चीजें गड़बड़ करने लगा मनुष्य. अर्थक्वेक आर द रिजल्ट ऑफ द अर्थ प्लेट स्ट्रक्चर शिफ्टिंग. जब जमीन के नीचे जो प्लेट्स होती, टेक्टोनिक प्लेट्स, जब ये शिफ्ट करती हैं तो भूकंप आता है. क्या बात है कि आज इन दिनों में 2020 के बाद से ये ज्यादा शिफ्ट होने लगी, ऐसा क्या हुआ.
पहली चीज वेदर पैटर्न चेंज होना, दूसरी चेंज हो जाना, दूसरी चीज आबादी का घनत्व। एक जगह पर ढेर सारी आबादी रह रही, एक शहर में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाकर ढेर सारे लोग रह रहे हैं और बाकी पूरी पृथ्वी खाली पड़ी। बैलेंस बिगाड़ रहा ना। घर कैसे बनने चाहिए थे? लाइन से ऐसे बनने चाहिए था, घर ऐसे बन रहे। ऊंची बिल्डिंग बना ली, उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक ढेर सारे लोग रहने लगे, ढेर सारा सामान लेकर उसमें रहने लगे, तो आपने एक जगह पर वजन बढ़ा दिया। क्या कर रहे हैं हम शहर बसा रहे हैं, मॉडर्न सिटीज बना रहे हैं। बुद्धि कहां से लाई? परमेश्वर ने तो ऐसे बनाने को कहा था और हम ऐसे बनाने लगे। ये बाबुल की मीनार का कॉन्सेप्ट चल रहा है और वही मीनार वाला कॉन्सेप्ट आज अपार्टमेंट में बदल गया। हम परमेश्वर की विधि के विरोध में अपनी दुनिया बना रहे हैं। तो वो कहता हमारे नियम के विरोध में जाओगे तो हम सब मिस कर देंगे, जाओ फिर से बनाओ। गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। जो बोले तुम अपनी साइंस पर भरोसा करते हो, परमेश्वर अपने नियमों को जो उसने ठहरा दिए हैं उससे जरा सा तुम हटोगे, तुम ही झेलोगे, उसका कुछ नहीं जाना। ये इस सुनामी क्या है? सुनामी इज कॉज्ड बाय एन अंडर वाटर अर्थक्वेक, यानी समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है उसको सुनामी बोलते हैं। कम से कम आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि क्या चीज किस कारण से होती है। हर चीज को हम परमेश्वर के ऊपर डाल देते, परमेश्वर ये क्या कर रहे हो? नहीं, ये तो होगा, तुमने जो अब तक इतने सालों में किया है उसको अब तुम ही भुगतोगे। द बाइबल प्रोक्लेम्स दैट जीसस क्राइस्ट होल्ड्स ऑल ऑफ नेचर टुगेदर, यानी यीशु, बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह पूरी सृष्टि को अपने हाथों से संभालता है। कोलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 16 और 17 पद पढ़ दीजिए। कोलस्सियों की पत्री, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। किसमें? मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकारी, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। किसके लिए ये सब बनाया था परमेश्वर ने? जिसके लिए बनाया था, तुम उसके विरोध में अपनी मर्जी पूरी कर रहे हो, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। क्या आज लोग देख नहीं पा रहे हैं? लेकिन मालूम है समझ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि वचन से अलाइन नहीं है, उनका अलाइनमेंट वचन के साथ नहीं है, वो वचन को अंडरस्टैंड नहीं करते और दूसरी तरफ वो न्यूज नहीं देख रहे। अगर वचन को अंडरस्टैंड कीजिए और न्यूज को आप रोज देखिए तो आपको सब कुछ दिखेगा। जो बाइबल बता रही है वो सब सामने प्रकट है, और उसके बावजूद मन ना फिराओ, उसके बावजूद अपने जीवन को करेक्ट ना करो, उसके बावजूद परमेश्वर की इच्छा को के विरुद्ध चलो, तो होगा क्या? Could God prevent natural disasters? क्या परमेश्वर ये प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकता है? इससे हमें बचा सकता है? Absolutely. Does God sometimes influence the weather? Yes, as we see in Deuteronomy chapter 11. व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 17 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 17 पद, यहां पे आपको देखने को मिलेगा। और यहोवा का कोप उन पर भर के और वो आकाश से वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज ना दे, तो तुमको उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओगे। यानी अगर वो बारिश ही बंद कर दे, इसका मतलब परमेश्वर बारिश बंद भी कर सकता है और परमेश्वर बारिश कर भी सकता है। दोनों काम है, परमेश्वर कर सकता है, उसके हाथ में है। इसके साथ साथ एक और पद निकालिए, याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 17 पद। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 17 पद जी। याकूब 5 अध्याय
17 पद। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, कोई इसमें कोई खास मनुष्य नहीं था जी। और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और एक बार उसने ये गिड़गिड़ा के प्रार्थना की कि मैं ना बरसे। और कितने समय तक बारिश नहीं हुई मालूम? क्यों इतना लंबा समय क्यों बारिश नहीं हुई? क्योंकि उसने बारिश होने के बाद ये कहा ही नहीं कि प्रभु बस। परमेश्वर ने सोते खोल दिए। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, उसने जब बोला बारिश हो तब हुई। देखिए आप, परमेश्वर अपने उस जमाने में परमेश्वर ये दिखा रहा है कि देखो उस समय में भी भक्त लोग थे, कोई उनकी बहुत पहचान ऐसी नहीं थी, उनकी पहचान परमेश्वर के उससे थी कि ये परमेश्वर की आत्मा से भरा व्यक्ति है। लोग पहचानते थे क्योंकि परमेश्वर उन्हें प्रूव करता था लोगों के बीच में। एक और पद निकाल के पढ़िए, गिनती की पुस्तक 16 अध्याय उसका 30 से 34 पद। गिनती की पुस्तक 16 अध्याय उसका 30, 31, 32, 33, 34, 30 से 34। परंतु यदि अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों में यहोवा का किन लोगों के साथ होगा? जिन्होंने परमेश्वर का अपमान किया है, उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटेगी ताकि बाकी लोग सतर्क हो जाएं कि ये काम नहीं करना है। ठीक है? और ये चीजें लोग ना सीखना मांगते हैं ना सुनना मांगते हैं, क्योंकि ये हमारे गलत जीवन को प्रकट करने वाली चीजें हैं और हम अपने आप को करेक्ट नहीं करना मांगते हैं। ये इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर जो है कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं को अलाउ करता है, उनके द्वारा हमें चेतावनी देता है। थोड़े से लोगों के द्वारा बाकी मनुष्यों को पृथ्वी के ये चेतावनी मिलती कि सुधर जाओ, परमेश्वर गुस्से में है, सुधर जाओ। और इस तरीके से परमेश्वर अपना न्याय उन लोगों पे, जैसे सदोम अमोरा पे आग और गंधक की बारिश हुई, पूरे नगर को नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया। ये उस जमाने के बाकी लोगों के लिए चेतावनी थी कि परमेश्वर देखो जहां भ्रष्ट हो जाता तो उसका न्याय करता है, उसको नष्ट कर देता है। दिस इज ऑल्सो शोज द जजमेंट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के न्याय को, पाप के विरुद्ध परमेश्वर का न्याय, इस बात को प्रकट करता है। द बुक ऑफ रेवलेशन डिस्क्राइब्स मेनी इवेंट्स which could definitely be described as natural disasters। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय, 8 अध्याय और 16 अध्याय घर में आराम से पढ़ के देखिएगा किस प्रकार प्राकृतिक आपदाओं से, कैटास्ट्रॉफी से भरा हुआ है। इज वेरी नेचुरल डिजास्टर अ पनिशमेंट फ्रॉम गॉड? एब्सोल्युटली नॉट। ये परमेश्वर की ओर से पनिशमेंट नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ये हो रहा है कि मनुष्य ने पृथ्वी को कैसा कर दिया, उस पृथ्वी अपने प्राकृतिक नियमों को तोड़ने का नतीजा है कि उसका नतीजा हमारे ऊपर जो हमने बोया वो हम काट रहे हैं। इन मच द सेम वे दैट गॉड अलाउज इविल पीपल टू कमिट इविल एक्ट्स, गॉड अलाउज द अर्थ टू रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंसेस सिन हैज हैड ऑन क्रिएशन। रोमियो की पत्री 8 अध्याय, रोमियो की पत्री 8 अध्याय, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ईश्वर दुष्ट लोगों को बुरे कार्य करने की अनुमति देता है, उसी प्रकार ईश्वर पृथ्वी को पाप द्वारा सृष्टि पर पड़ने वाले परिणामों को प्रतिबिंबित करने की अनुमति देता है। रोमियो 8 अध्याय का 19 से 21 पद तक पढ़िए। 19 से है? क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन
इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप भी विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। ये मालूम क्या कहा जा रहा है? जब परमेश्वर ने आदम और हवा को न्याय किया था तो उस समय आदम को परमेश्वर ने क्या कहा था? भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो भूमि आदम के कारण, उसके पतित स्वभाव के कारण श्रापित है। हम लोग कहां से आ रहे हैं? आसमान से टपके हैं, हम भी तो आदम ही हैं। और समस्त पृथ्वी पर कहां से मनुष्य हैं? ये आदम से, सब पतित स्वभाव के हैं। और ऐसे स्वभाव का नतीजा आज जब सामने आ रहा है तो लोग कह रहे हैं परमेश्वर नष्ट कर रहा ना। श्रापित तो आदम ने किया पृथ्वी को, भूमि तेरे कारण श्रापित है। और मानव श्रापित, उसके कारण पृथ्वी श्रापित। और जब परमेश्वर के पुत्र इस पृथ्वी पर बढ़ेंगे तो पृथ्वी को भी परमेश्वर श्राप से मुक्त करेगा। जैसे हमें करता है, एक प्रोसेस है, वैसे ही पृथ्वी, सृष्टि भी श्राप मुक्त हो रही है। और ये जो सब कुछ हो रहा है ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत हो रहा है। सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि सृष्टि को हताशा के अधीन किया गया था, अपनी पसंद से नहीं बल्कि उसे अधीन करने वाले की इच्छा से। इस आशा से कि सृष्टि स्वयं क्षय के बंधन से मुक्त हो जाएगी और परमेश्वर के बच्चों की गौरवशाली स्वतंत्रता में आ जाएगी। मानवता के पाप में गिरने का प्रभाव हर चीज पर पड़ा, यहां तक कि उस दुनिया पर भी जिसमें हम रहते हैं। सृष्टि में हर चीज हताशा और क्षय के अधीन है। पाप प्राकृतिक आपदाओं का अंतिम कारण है, जैसे ये मृत्यु, बीमारी और पीड़ा का कारण है। हम समझ सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि ईश्वर उन्हें घटित होने की अनुमति क्यों देता है। ये एक फेनोमेनन हो जाता हमारे लिए। हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं क्यों हो रहा है ऐसा घटित, परमेश्वर ऐसा क्यों होने दे रहा है। परमेश्वर ने एशिया में 225,000 से अधिक लोगों को मारने के लिए सुनामी की अनुमति क्यों दी? ये प्रश्न कर रहे हैं लोग। परमेश्वर तूफानों को, हजारों लोगों के घरों को नष्ट करने की अनुमति क्यों देता है? ये लोग कह रहे हैं। एक बात तो यह है कि ऐसी घटनाएं इस जीवन में हमारे आत्मविश्वास को हिला देती हैं और हमें अनंत काल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कलीसिया आमतौर पर आपदाओं के बाद कलीसियाओं में लोग बढ़ जाते हैं। इसका मतलब लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है जब भयानक स्थिति होती है, क्योंकि लोगों को एहसास होता है कि उनका जीवन वास्तव में कितना कठिन है और कैसे एक पल में जीवन छीन लिया जा सकता है। हम जो जानते हैं वो ये है कि परमेश्वर अच्छा है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कई आश्चर्यजनक चमत्कार होते हैं और हो रहे हैं, जिनमें जीवन की और भी अधिक हानि होने से बच गई। प्राकृतिक आपदाएं लाखों लोगों को जीवन में अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करती हैं। पीड़ित लोगों की मदद के लिए करोड़ों डॉलर की सहायता भेजी जाती है, जो कि ऐसे कोई किसी को कुछ देता नहीं। जब भयानक विपत्ति आती है तो लोगों की गिविंग बढ़ जाती है, ऐसे कोई देना पसंद नहीं करता है। तो परमेश्वर पूरी दुनिया में लोगों को प्रेम पैदा करता है, आपदाएं भेजकर कि तुम अब एक दूसरे की सहायता करो। और इसीलिए परमेश्वर इन चीजों को होने देता है। एक और पद निकालिए, रोमियो 8 अध्याय का 28 पद पढ़िए। रोमियो 8 अध्याय उसका 28 पद। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, सब बातें कौन सी? अच्छी, बुरी, और जो आपको बुरी लग रही वो भी अच्छी है आपके लिए, और जो आपको अच्छी लग रही है वो भी आपके लिए अच्छी है। अच्छी बुरी मिलाकर सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। और परमेश्वर बार बार हमारे और आपके जीवन में, संसार में, समाज में भलाई कैसे पैदा करेगा? जब तक
ये सब चीजें नहीं होंगी, एकजुट हम कैसे होंगे? अब हम आपको इस कैटास्ट्रॉफी यानी ये आपदाओं के विषय में परमेश्वर क्यों ऐसा करता है उसका परमेश्वर का विचार आपके सामने रखते हैं। God has said in the Bible prophecy that natural disasters would grow in frequency and intensity as the end of the age approaches। जैसे जैसे अंत के दिन नजदीक आते जाएंगे, यानी यीशु मसीह का दोबारा आना या परमेश्वर के न्याय का समय, यीशु मसीह का आना और परमेश्वर का न्याय दोनों एक साथ है। ये जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे, मालूम क्या होगा? प्राकृतिक आपदाओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। पहले भूकंप कम आते थे, अब साल में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, धड़ 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 ज्यादा हो रहे हैं। पहले ज्वालामुखी कम फटते थे, अब एक साथ कई देशों में एक साथ ज्वालामुखी फट रहे हैं। पर देख लीजिए इस समय लेटेस्ट कई जगह फट गए और रिपीटेडली हो रहा है। और इंटेंसिटी यानी उसकी जो उससे जो नुकसान है वो उसका दायरा बढ़ता जा रहा है, इंटेंसिटी। और देखिए नूह के जल प्रलय से परमेश्वर ये दिखा रहा था कि परमेश्वर पूरी पृथ्वी का न्याय एक साथ करता है। फ्लड जो था वो यूनिवर्सल था, लेकिन लूत के समय में जो सदोम अमोरा पे आग और गंधक की बारिश हुई थी वो एकदम रीजनल थी, एक शहर में, एक छोटे से जगह पर। ये दिखा रहा था इंटेंसिटी के, देखो कितनी बुरी तरीके से उसको जला के भस्म कर दिया। यानी परमेश्वर दोनों चीजें न्याय की दिखा रहा था, यूनिवर्सल और इंटेंसिटी। आज वो प्राकृतिक आपदाओं में दोनों चीजों को कंबाइन करके दिखा रहा है कि देखो अब हिमाचल प्रदेश देखो नष्ट कर दिया उसने, शिमला सब नष्ट कर दिया, सब तबाह कर दिया, बड़ी बड़ी कोठियां गिरा दी, बड़े बड़े होटल गिरा दिए, सब जहां पहाड़ियां थी मैदान हो गए, घाटी कर दी एकदम। यानी ऐसा कर रही, ये क्यों है? टू शेक पीपल आउट ऑफ देयर कंप्लेसेंसी एंड लीड देम टू सीक हिम। यानी परमेश्वर ये चाहता है कि लोग अपने कंफर्ट जोन से, अपने आराम दे यानी स्वयं क्या बोलेंगे, स्वनिर्भरता से, अपने आत्मसंतुष्टि से बाहर निकले और एकजुट हो। कलीसिया में तो एकजुट हो नहीं पा रहे, बाहर क्या होंगे? जहां मात्रा बढ़ी है, थोड़े से लोग हैं कलीसिया में, वहां एकजुटता आ नहीं रही। हम अपने कंफर्ट जोन से या अपनी आत्मसंतुष्टि से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? ये आत्मसंतुष्टि आज के युग का सबसे बड़ा मसला है जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। सब लोग अपने में संतुष्ट हैं। आप सेल्फ इसको क्या बोलेंगे? सेल्फ सेटिस्फाइड। ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो है ना, ये आत्मिक जीवन के बिल्कुल विरोध में है। क्या आप आत्मसंतुष्ट हो गए? अगर आपके अंदर ये टेंडेंसी डेवलप हो गई है, एक भयानक समस्या आपके परिवार में, आपके घर में आएगी और सब कुछ हिला के सबको एक साथ खड़ा कर देगी। अब खड़े हो एक साथ, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होते जाते हैं वैसे वैसे आत्मसंतुष्ट होते जाते हैं और वैसे वैसे हम अपनी जगह सुधरते जाते हैं। ये बहुत मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 7 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 7 पद पढ़िए। मत्ती 24:7। सब कुछ है, समझना है। हर कॉन्टेक्स्ट में आपको हर बात को समझने की आवश्यकता है, हर कॉन्टेक्स्ट में। 24 अध्याय मत्ती 24:7। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। ये सब चीजें लिखी है ना, और आप इसको चैप्टर को घर में पढ़ लीजिए। बहुत भयानक है, लोग इसको पढ़ना नहीं पसंद करते हैं। मालूम क्यों? इन लोग को ये नहीं देखना मांगते। ये कहते हैं परमेश्वर बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा है, लेकिन पृथ्वी की हालत देखो तुमने क्या कर दी है। वो अच्छे परमेश्वर को तुम अच्छा कहकर बच नहीं पाओगे। उसके साथ संबंध स्थापित करो। कलीसिया की स्थापना यीशु मसीह क्यों कर रहा है? ताकि लोग आए और परमेश्वर के साथ अपने संबंध और आपस में अपने संबंध अच्छे बनाए। एक छोटा सा झुंड अच्छा बने, ताकि लोग देखकर प्रेरित हो कि हाँ ये है जीवन, ऐसा होना है, हमको आपस में संगठित होना है। और इसी तरीके से आपको बहुत से हम रेफरेंसेस दे सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 25 और 26 पद है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 12 पद, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 13 पद, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 18 पद। ये सब आप पढ़ के देखिए।
क्या ये प्राकृतिक आपदाएं परमेश्वर गुस्से कर? नहीं, ये तुमने, भूमि तेरे कारण श्रापित है। आज इंसानों ने इस भूमि को इस दशा में पहुंचा दिया है कि वातावरण को इतना दूषित कर दिया, वातावरण से सृष्टि से ऐसी खिलवाड़ कर दिया, जंगल को काट डाला, जो ऑक्सीजन के जनरेटर्स थे जो काट डाले, उसके कारण ऑक्सीजन घटा। और फिर जब मौसम का चक्र पलटा तो वाइल्ड फायर लगने लगी, जंगलों में आग लगने लगी, जो बचे थे उसमें जल के भस्म हो गए। ऑक्सीजन कहां से लाओगे? ये इंसान, स्वार्थी इंसान के स्वार्थ के कारण, स्वार्थी इंसानों की दुनिया स्वार्थ से भरती जाएगी और प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट होती जाएगी। अब बताइए, ये परमेश्वर कर रहा है या मनुष्य जो उसने किया और आज भी जो कर रहा है उसका नतीजा है? भूमि तेरे कारण श्रापित है। हम भूमि को और नष्ट कर रहे हैं, सृष्टि को नष्ट कर रहे हैं। हम लोग सृष्टि को, परमेश्वर ने जो नेचुरल लॉज बनाए थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग ना तो शहर की स्थापना कर रहे हैं, ना घर बना रहे हैं, ना कुछ। तो हमारी इसीलिए जरा जरा सी 1-1 इंच की जमीन के पीछे तो एक दूसरे को मारे डाल रहे हैं। क्या हो रहा है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पिता परमेश्वर, आपसे एक ही विनती करते हैं। सबसे पहले प्रभु, संसारिक लोगों की आंखें तो बाद में खुलेंगी, कलीसिया के सब विश्वासियों की आंखों को खोल दीजिए, ताकि प्रभु आपके वचन को, अंत के समय की बातों को देखें और प्रभु न्यूज में किस प्रकार ये चीजें आज फंक्शनल है देखें और अपने आप को करेक्ट करें। और हम लोग प्रभु कलीसिया में पहले अपने आप को सही करें, ताकि हम दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल तो ठहरे, ताकि जो कलीसिया में नहीं आते हैं उनके लिए एक उदाहरण हो और सुसमाचार के द्वारा हमारा जीवन, परिवर्तित जीवन, उन सब लोगों के बीच में एक गवाही बने, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब आए तो जमीन पर एक सच्ची गवाही कलीसिया के रूप में स्थापित हो, ताकि लोग देखें और प्रभु की महिमा प्रकट हो। सारी महिमा उसको मिले क्योंकि सब कुछ का करने वाला वो है। हम सब आपस में केवल संगठित ना हो, हम प्रेम में, विश्वास में और सब बातों में परमेश्वर के पुत्र की देह स्वरूप परिवर्तित हो, ताकि हम सबका जीवन एक सामूहिक रूप से मसीह की देह को प्रकट करे और हमारा प्रेम इस संसार में इस बात को प्रकट करे कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है, ताकि सारी महिमा उसको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।